सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को आप अपना मां मानते हैं, तो वहीं पर पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध चौधरी को आप अपना चाचा मानते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आप उन्हीं के खिलाफ चुनावी फील्ड में भी आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। रिलेशन अपने जगह है और राजनीति अपने जगह है। गांधी जी त्याग नहीं दिखाते तो आज नोट पे नहीं होते, वोट पे होते हैं। अब वोट पे नहीं थे, गांधी जी क्या किए? जब देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बना दिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। स्वयं उस कुर्सी पे बैठने का काम नहीं किया। गांधी वो थे, उनके अंदर त्याग था। जिसके अंदर त्याग नहीं वो गांधी नहीं। सिवान के जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे, उनको लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे और अभी भी उनको विकास पुरुष कहते हैं। तो क्या लगता है उस समय का जो नेता थे और अभी का जो नेता है, जरा अंतर बता सकते हैं? अगर आप आइएगा सिवान का सांसद बनकर तो क्या लग रहा है, सिवान में राम युग आएगा? हम राम जी के ही भक्त हैं भाई, राम युग लाने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए सिवान के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव। हम इनसे आज बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। नेताजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुका है और हम लोग भी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता आपको काफी सपोर्ट कर रही है लोग, और उन लोगों का कहना है कि जीवन यादव कोई पार्टी से आए या फिर निर्दलीय आए, हम लोग जीवन यादव के साथ हैं, दम बल के साथ। ये तो प्रेम है जनता जनार्दन का, और स्नेह प्रेम बना रहे। हम यही चाहेंगे, भगवान से हमेशा कामना करेंगे कि जो हम सोचते हैं कि इंसान को सेवा से जीता जा सकता है, जुमलेबाजी से नहीं। तो अगर सेवा का अगर जीत होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रेम की जीत होगी। और कहीं ना कहीं सब लोग में एक उमंग आएगा, नहीं भाई, अगर राजनीति करना है या समाज का सेवा करना है तो कहीं ना कहीं जमीन पे आके करना पड़ेगा, लोगों के बीच रह के करना पड़ेगा। युवाओं के बीच देखा जा रहा है कि काफी आपका क्रेज है, जहां भी आप जा रहे हैं तो बच्चे सब आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, और जहां जहां भी आप जा रहे हैं तो काफी देखा जा रहा है कि लोगों का हुजूम एक साथ आपके पीछे पीछे हो जा रहा है, जिसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या लगता है आपको चुनाव में आना चाहिए फिर नहीं? देखिए, क्रेज कुछ नहीं होता है, प्रेम है मेरा युवाओं के प्रति। हम भी युवा हैं, हमारे सभी युवा भाई हमारे भाई हैं, तो प्रेम है एक दूसरे के। हम लोग बीच उठना बैठना है, संबंध है, हम समय देते हैं अपने युवा भाइयों के लिए, सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है। और ये तो सत्य है कि एक दूसरे से जुड़ाव बना रहेगा तो आदमी आगे और जुड़ाव बढ़ाएगा। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को आप अपना मां मानते हैं, तो वहीं पर पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध चौधरी को आप अपना चाचा मानते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आप उन्हीं के खिलाफ चुनावी फील्ड में भी आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। रिलेशन अपने जगह है और राजनीति अपने जगह है। ठीक है, राजनीति और रिलेशन में बहुत अंतर होता है। गार्जियन मान लीजिए वो माँ की तरह है तो माँ कह दिए, वो चाचा है, ये सत्य है। हमारे अरे गांव के बगल में घर है, पापा के हमारे भाई हैं, अगर रिलेशन चल रहा है तो हम आज आगे भी चलाएंगे। ऐसा थोड़ी, रिलेशन अपने जगह, राजनीति अलग है। वो अपना सोचते हैं, हम अपना सोचते हैं। राजनीति की विचारधारा हम लोग की अलग अलग है, उनकी अलग है, हमारी अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग है। अगर हम चुनाव कभी लड़ते हैं तो हम अपनी सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे, अपने विचार की लड़ाई लड़ेंगे। और सब समस्त जनता को, सिवान के सभी वासी को पता है कि जीवन यादव की लड़ाई किससे है, क्या है, और हमारा अगर राजनीति में आना है तो क्यों आना है, ये भी बताने की जरूरत नहीं। पता है तो राजनीति में आखिर आप क्यों आ रहा है, बताइए आप। 20 बार बता दिए। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। पहले तो सिद्धांत की लड़ाई है कि हम जो भी लोग राजनीति में आते हैं जुमलेबाजी करते हैं, सबसे पहले तो इसको खत्म करना है कि जो कहिए वो करिए, नहीं तो मत कहिए। दोबारा फिर वही आके आप जुमलेबाजी करते हैं, फिर भी बने रहते हैं। इससे एक तो आप बने रहते हैं तो इससे और लोगों का मनोबल टूटता है। जैसे पॉलिटिक्स गंदा, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गंदा है। गंदा पॉलिटिक्स थोड़े है, गंदे विचारधारा होते हैं। अब जिसकी जो विचारधारा, मान लीजिए कि हमारी विचारधारा है कि सिवान में डेवलपमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो। जैसे मान लीजिए कि ब्रिजे का नाम है, क्या नाम है, सिसवन ब्रिज। इसको लेके आज हम 15-20 साल से तो हम सुन रहे हैं हम ब्रिज बनाएंगे, हम ब्रिज बनाएंगे। कितना नेता आए और कितना चलेगा, कितना मर भी जाएंगे, हमको लग रहा है इसको बनाते बनाते। अब बहुत सारे मरने वाले भी हैं। तो
बना, ब्रिज तो नहीं बना, लेकिन लोगों का उम्र खत्म हो गया, जाने का समय आ गया। काफी एक्सपीरियंस वाले नेता आ रहे हैं इस बार चुनावी फील्ड में, क्या लग रहा है? काफी उनका एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के आगे आप आगे जाइएगा, फिर कहीं फेल नहीं हो कौन सी का एक्सपीरियंस है? काम का, राजनीति का एक्सपीरियंस है। राजनीति का एक्सपीरियंस, राजनीति 20 साल 25 साल 30 साल राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति किसी को कहते हैं? बताइए, आप बताइए। मैंने आपने बोला ना कि राजनीति की एक्सपीरियंस है। क्या राजनीति का एक्सपीरियंस है? दो तरह का राजनीति होता है, एक सेवा के भाव से होता है, एक जुमलेबाजी से होता है। अब जुमलेबाजी का एक्सपीरियंस होगा तो भाई उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना झूठ बोलिएगा, जनता जागरूक हो चुकी है। पहले झूठ बोलते थे लोग, पार्टी सिंबल लेके आते थे, फिर जनता मजबूरी में वोट दे देती है। अब ऐसा नहीं है। बिहार या हिंदुस्तान हो, कमुआ बोलता वाला स्लोगन चल रहा है। मोदी जी अगर देश में सरकार बनाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किए हैं जिससे वोट उनको मिल रहा है। अनाज बांटते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, जो भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ जुमलेबाजी कीजिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। अच्छा, एक समय जब था, सिवान के जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे, उनको लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे और अभी भी उनको विकास पुरुष कहते हैं। तो क्या लगता है उस समय का जो नेता थे और अभी का जो नेता है, जरा अंतर बता सकते हैं? विकास पुरुष तो लोग कहते हैं, हम भी सुनते हैं। विकास तो एक दो तीन दिख रहा है। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, तो राजेंद्र स्टेडियम बनाए तो गवर्नमेंट का है, मैंने सबका है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज उनका है, अपना पर्सनल है। हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, अगर जमीन है, पैसा है तो हम भी खोल सकते हैं। वो अपना होता है, उसको विकास नहीं कहा जाता है। राजेंद्र स्टेडियम बनाए, इंदौर स्टेडियम बनाए, आयुर्वेद कॉलेज अगर वो बनाए तो ये विकास है। विकास है, लेकिन वो अपने फंड से तो नहीं न बनाए, सरकारी फंड से बनाए थे, सत्य है। लेकिन सरकारी फंड से बनाए हैं, तो कुछ सरकारों का पैसा से कोई कुछ नहीं करता है। तो ना भला से हाँ भला में तो कुछ तो हुआ। हम ये सोचते हैं कि विकास अगर होना नहीं चाहिए तो फिर उस नेता का होने की क्या जरूरत है? उनको उन नेता का होना क्या जरूरी है? विकास करने के लिए ना राजनीति किया जाता है। नेता तो कहते हैं कि हम सिवान को अपराध मुक्त बनाए हैं। पहले अपराध था, अब अपराध मुक्त क्या कोई किसी को बनाएगा? वो तो ये तो डेवलपमेंट है, पूरे देश में डेवलपमेंट आ रहा है, बिहार में भी डेवलपमेंट आ रहा है। धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, युवा शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा की तरफ भाग रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अपराध कहाँ कंट्रोल है? अभी तो कल ही हत्या हुआ है, डेली हत्या होता है। सिवान में तो हत्या से प्रसिद्ध है। कोई ऐसा दिन है जो एक हत्या ना होता हो, कोई ऐसा दिन है जिसमें एक हत्या ना हो। अपराध कंट्रोल नहीं है, बशर्ते गैंगवार नहीं है। गैंगवार होता तो लोग कहते अपराध हो रहा है। यहाँ पर्सनल हत्या हो रहा है, इसको वो मार दिया, उसको वो मार दिया, कोई जमीनी विवाद है, कोई कुछ है, कुछ है। मैंने अपराध कहीं लूट हो रहा है, सीएसपी लूट हो रहा है। हाँ, व्यवसायी लोग के लिए तो जरूर कहेंगे कि उनके लिए तो कहीं अपराध मुक्त नहीं हुआ है। सिवान के व्यवसायी आज भी उसी तरह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं जैसे कल ठगा महसूस करते थे। कल अपराध चरम सीमा पे था, तब भी वो ठगे जाते थे। उनको लगता था कि आज राम युग आएगा, हमें अपराध मुक्त बनाएगा। आज राम युग आएगा, हमें अपराध मुक्त बनाएगा। ये राम युग कब सिवान में आएगा? अब ये तो उस वैश्य समाज के लोगों से पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि राम युग तो ना आया है ना भी है। अगर होता तो ऐसे ही दिन दहाड़े सोना का दुकान लूटा जाता, सीएसपी लूटा जाता, गोली मार दिया जाता, छिनैती डकैती होता। ऐसा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हो रहा है घटना। तो राम युग नहीं है। राम युग के लिए एक मजबूत नेता का होना जरूरी है, एक कर्मठ, एक ईमानदार नेता का होना जरूरी है, जो अपराध पे लगाम लगा सके, जिस खुद अपना ताकतवर हो, जो लोगों पर लगाम लगा सके, अपराधियों पर लगाम लगा सके। अभी ना कि जो खुदे कमजोर होगा, दो चार पड़ोसी को कोई मार देगा, वो क्या दूसरे की सुरक्षा करेगा? आपके नजर में वो नेता कौन है? अब वो तो जनता जानती है कि उस जनता के नजर में पता है कि उस नेता कौन है। अगर आप आते हैं सिवान का सांसद बन जी, दो तरह की विचारधारा के लोग राजनीति में आते हैं। एक वो जो अपने लिए, एक वो जो दूसरे के लिए। जैसे हमें भी राजनीति पसंद है तो इसलिए ना कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। ये दिखाए हैं करके तब आए हैं। जैसा पहले टेलर दिखाए हैं तब फिल्म दिखाना चाहते हैं। किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिस दिन किसी के लिए कुछ करने की हैसियत नहीं रहेगी, उसी दिन हम त्याग के चले जाएंगे। हमें कभी उस समय तक राजनीति करने का शौक नहीं है और ना ही जरूरत है जब हम मरने के कगार पे हो। लालच है कि इस पर में भी हम कुर्सी पे बैठे रहे। हम किसी नेता पे कमेंट पर्सनल नहीं कर रहे हैं, सारे नेताओं पे कह रहे हैं कि भाई आप मरते दम तक नेता बने रहिएगा तो नौका नहीं आएगा तो अपराधी पे लगाम कैसे लगाएगा? प्रशासन पे कैसे जोर डालेगा? मान लीजिए कि प्रशासन हत्या होता है, आती है लिखती है चली जाती है, एक्सीडेंट होता है, आती है लिखती है चली जाती है, कौन नेता वहां पहुंचता है? द्वार में जाके सांत्वना देते हैं कि हाँ देखिए गलत हुआ है, आपके साथ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपने घर में बीतेगी तब ना आपको समझ में आएगा कि हत्या होता है तो उसके घर का एक एक आदमी मर जाता है। जिस घर में हत्या होती है उस परिवार में अगर कमाने वाला वही है तो परिवार मर जाता है।
उसके गांव में अगर कोई शोकाकुल है तो उस गांव के हर व्यक्ति, वो अगर वो अच्छा इंसान है तो हर व्यक्ति शोकाकुल होकर सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये लगाम आज तक नहीं लगा है, ना लगेगा। और रही बात सिसवन ढाला की जैसे मुद्दाओं की, तो ना बना है ना बनेगा। और उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को खुद एक जनता में ऐसे ही नेता बनाना पड़ेगा जो काम करने वाला हो, कर्मठ हो, जिसकी विचारधारा हो तरक्की की। अगर आप आइएगा सिवान का सांसद बनकर तो क्या लग रहा है, सिवान में राम युग आएगा? हम राम जी के ही भक्त हैं भाई, राम युग लाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि सांसद बनने के लिए सब। अरे भाई, तो सांसद बनने के लिए हुए तो बने हैं ना, कुछ तो दिखाए ना, कहे ना, हम तो टेलर दिखा के आए ना। जितना में टिकटवा खरीद के लोग एमपी बना तो उतना से 3 गुने ज्यादा तो हम समाज सेवा में खर्च कर दे भाई। हमरो शौक थोड़े, हम एगो केला दे के 6 फोटो खिंचवा के बामा बम बोलती समाज सेवा यही कह रहे कि जितना खर्च किया है उतना में 3 गो एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट खरीद के हाँ कह रहे हैं, साबित भी किए हैं। जनता जानती है कि समाज सेवा जो हम कहते हैं और जो करते हैं वो दिखता है, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब उनसे सवाल आप जाके कीजिए जो नेता हैं। हम नेता नहीं है, हम जनता के एक बीच के एक अंग है। जैसे समाज के एक समाज है, उसमें से हम भी एक समाज में है। हम लड़ना चाहते हैं अपने समाज के लिए। अब मेरा समाज है इंसानियत का, मेरे लोगों को परेशानी ना हो, मेरे अपनों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम आए हैं इस लाइन में। सिवान में काफी तेजी से न्यूज चल रहा है कि जींस वाला आदमी क्या अंग्रेज हो सकता है? अच्छा, जींस अलग न्यूज चल रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो भाई गांधी जी और जींस वाला अंग्रेज चले गए। गांधी जी को तो नथुराम गोडसे ने गोली मार दिया, वो मर गए, लेकिन उस कहानी में आज भी वो नोट पे जिंदा है। गांधी जी जिंदा है, क्यों जिंदा है? उन्होंने त्याग दिखाया। गांधी जी त्याग नहीं दिखाते तो आज नोट पे नहीं होते, वोट पे होते हैं। अब वोट पे नहीं थे, गांधी जी क्या किए? जब देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बना दिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। स्वयं उस कुर्सी पे बैठने का काम नहीं किया। गांधी वो थे, उनके अंदर त्याग था। जिसके अंदर त्याग नहीं वो गांधी नहीं। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ समाज सेवी जीवन यादव, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखा। बहरहाल आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।